अमृत प्राप्ति के लिए भगवान ने बहाना दे दिया कि समुद्र मंथन किया जाए, जिसमें से देवता और दानव दोनों ही मंथन क्रिया को करें। तो जो अमृत प्राप्त होगा, तो देवता तो अमृत है ही, मनुष्य क्या और राक्षस क्या, सभी अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, अमर हो सकते हैं। तो समुद्र मंथन की चेष्टा शुरू हुई और उस समय मंदराचल को मथनी बना लिया गया और नेति रस्सी वासुकी नाग को बना लिया गया। और आप लोग जहाँ बैठे हैं, ये जगह वासुकी नाथ वाली ही जगह है। अब वासुकी नाथ क्या है ये भी आपको बताने की चेष्टा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी कहानी में आ जाइए। तो कहानी में ये कहा जाता है कि उस समय विष्णु भगवान भी शामिल हो गए मंथन में। उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया और कच्छप की पीठ पर मंदराचल की मथुनी, मंदहानी कहिए, लकड़ी कहिए, उसको रख दिया गया और जिस रस्सी से बिलौने का काम हुआ उसको ग्रामीण भाषा में नेति बोलते हैं, जो रस्सी। और उपनिषदों में कहा है कि भगवान के लिए ऋषि लोग बोलते हैं कि कितना भी हमने जानने की चेष्टा की, कितना भी देखने का प्रयास किया, आखिर में हमारे मुंह से एक ही शब्द निकला, नेति नेति नेति। मतलब वो ये नहीं है, ये नहीं है, या इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। अनंत को नापा नहीं जा सकता, असीम की सीमाएं बांधी नहीं जा सकती, इसलिए शब्द बन गया नेति। उसी को, रस्सी को नेति भी बोलते हैं। उसी से मथनी को मथा जाता है और तब आप अपने घरों में मक्खन निकालते हैं। यहाँ देवता और दानव दोनों अमृत निकालने के लिए, मंथन क्रिया करने के लिए इकट्ठे हुए। और इस मंथन क्रिया में आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तक आप विचारों का मंथन नहीं करेंगे, योजना का मक्खन निकलेगा नहीं। तो सबको इतना समय निकालना चाहिए संकल्प विकल्प को, अच्छाई बुराई को, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को समझने के लिए हर दिन थोड़ी देर मथनी घुमानी चाहिए, दिमाग के अंदर बुद्धि को चलाना चाहिए। उसके बाद जो आपके अंदर से मथनी से, मंथन करने से कुछ चीजें प्रकट होंगी, उससे आपकी जिंदगी नहीं बनेगी। बिना विचारे कोई भी व्यक्ति, बिना सोचे, बिना निर्णय किए अगर व्यक्ति जिंदगी जिएगा, वो एक आम आदमी की जिंदगी तो जी सकता, खास नहीं बन सकता। खास बनना है तो आपको भी समुद्र मंथन करना चाहिए। सबको समुद्र में उठती हैं लहरें, आपके अंदर भी इच्छाओं की लहरें उठती हैं, बहुत सारी लहरें उठती हैं और सबके अंदर अनंत संभावनाएं, समुद्र सबके अंदर है। मंथन करेंगे तो अमृत की प्राप्ति हो सकती है। तो हुआ ये कि मंथन क्रिया शुरू हुई और उस समय में जब चारों तरफ बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, तब सबसे पहले एक चीज प्रकट हुई जिसको बोलते हैं हलाहल, कालकूट, विष। विष से धरती जलने लगी, आसमान तक प्रचंड लहरें फैलने लग गई, देवताओं पर भी प्रभाव होने लगा और दानव भी जलने लगे, जीव जंतुओं तक पर असर आने लगा। तब देवताओं ने उपाय खोजा कि इसके लिए किसके पास जाएं। जब पीड़ाएं आती हैं जीवन में, तो पीड़ा का हरण करे कौन, झगड़ा होए तो सुलझाए कौन, और प्रेम बनाए कौन, रोग हो तो रोग का उपचार करे कौन, हमारी समस्याओं का समाधान करे कौन। तो व्यक्ति जब भी ऐसे सोचता है, तब उसे कोई न कोई शक्ति की प्रार्थना करनी होती है। सुझाव दिया गया कि पीड़ा को पीने का कार्य केवल शिव कर सकते हैं, भगवान शंकर ही
पीड़ा को पी सकते हैं, इस जहर को वही खत्म कर सकते हैं। तो जो अमृत की प्राप्ति के लिए लगे हुए थे और जिनको अमृत मिला वो सब देव ही कहलाए, सब देव कहलाए। लेकिन जिसने अमृत नहीं विष पिया वो देव नहीं कहलाए, वो देवादिदेव महादेव कहलाए। समझ में क्या आया? अगर अपने घर को परिवार को जोड़ने के लिए कड़वाहट पीनी पड़े तो भले ही आप छोटे क्यों ना हो, अगर कड़वाहट पीकर अपने घर को जोड़कर रख सकते हो तो आप छोटे भी छोटे नहीं रहोगे, आप बड़े से भी बड़े कहलाओगे, क्योंकि आप फिर महादेव वाला कार्य करेंगे। भगवान शिव ने उस विष को अपनी हथेली में लिया और हथेली में लेकर जैसे पिया तो कुछ छींटे जमीन पर गिर गए। जो छींटे जमीन की तरफ लुढ़के तो कुछ तो सर्प के मुख में चले गए, विषैले कीड़ों के मुख में चले गए, और कुछ बिच्छू ने ले लिए, कुछ छिपकली ने ले लिए। जितने भी जहरीले जंगम विषधारी जितने भी जीव जंतु है, कुछ विष उनके पास पहुंच गया। फिर भी कुछ बूंद गिर गई। वो औषधियां वनस्पतियां बनने के साथ ऐसा स्थावर विष बन गया जो धरती में समा गया। लेकिन देवताओं ने कहा प्रभु कुछ तो छलक गया। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि डालकर कहा कि ये जो छलका है ये भी अहित नहीं करेगा, ये जड़ जंगम विष भी औषध बनकर इंसानों के रोग हरेगा। और मेडिकल साइंस में आप लोग जानते हैं, चिकित्सा में जो रिसर्च हुई उसमें दोनों तरह के विषयों का प्रयोग होता है। जब किसी को जंगम विष सांप वगैरह डस लें तो जो जड़ विष है उसके द्वारा चिकित्सा होती है, और जो जड़ विष है उसकी जंगम के द्वारा चिकित्सा होती है। तो इस तरह से भगवान शिव, क्योंकि शिव का मतलब होता है जो कल्याण करे, जो भला करे, बुरा होने ही ना दे, इसलिए शिव को शिव कहते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ भी बुरा होगा वो भी भला ही हो जाएगा, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। इसलिए शिव विष को पी गए। जलाने वाला विष, अग्नि ज्वाला जल रही थी, तो जैसे ही भगवान ने धारण किया तो गला पड़ गया नीला। और उन्होंने भी कमाल किया, विष को अंदर नहीं जाने दिया, गले में ही रखा। नीलकंठ भगवान कहलाए, नीलकंठ महादेव की। तो वो गले में विष दिखाई दे रहा है। भगवान क्या समझाना चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि अगर कभी कड़वाहट पीनी पड़े, मतलब अपमान, आपके घर परिवार में जीवन में कड़वी चीजें, कड़वी बातें, कड़वा अनुभव, कुछ भी कड़वाहट, कुछ भी दर्द पीना पड़े, कंठ में रखना, नीचे मत जाने देना। दिल को मत लगा लेना दुनिया की बातें, क्योंकि दुनिया की बातें दिल को लगाने की नहीं है। अगर दिल को लगा लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। गले तक ही रखना ठीक है। भगवान ये भी कहते हैं उगलना भी मत, इसलिए उन्होंने उगला भी नहीं, बस गले में ही धारण करके रखा। उगलते तो दुनिया जल जाती और निगलते तो खुद जलते, मतलब दिल को चोट लगती। शिव जी ने यहीं रख लिया, और यहीं तक नहीं, गले में भी रख लिया अंदर, और बाहर में जिन्होंने पिया था ना उनको भी यहीं बैठा लिया। सर्प, शिव जी का नेकलेस वही तो है। फुंकार मारने वाला, उसको भी गले पे धारण कर लिया और कह दिया कि दुनिया में होगा वही, जिन्हें अपना समझोगे ना वही रुलाएंगे। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। क्योंकि आग अपने ही लगाते हैं और हवा बाहर वाले करते हैं। सबकी जिंदगी में ऐसा ही होता है। अपने आग लगाएंगे, तमाशा देखने को मौका मिल जाएगा बाहर वालों को, और परिणाम
अच्छा भला हंसता मुस्कुराता हुआ जीवन दर्द से भर जाता है। तो पीड़ा पीना, ना पीड़ा दुनिया को बताना। अगर बतानी ही हो तो अपने रब को बताना, अपने मालिक को बताना, अपने भगवान को कहना। इस दुनिया को कभी अपनी पीड़ा मत कहना। दुनिया के आगे समर्थ बनकर रहो। केवल भगवान के आगे ही असमर्थ होकर कहना, भगवान आज फूल नहीं मेरे पास, आंसू हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में भगवान ने विष को धारण किया और समुद्र में मंथन क्रिया जारी रही। और मंथन क्रिया जारी रही तो पहले विष निकला और उसी के साथ में कामधेनु बाहर आई। बहुत बड़ी गर्जना हुई। गर्जना के साथ में ही कई सारी सैकड़ों गौवें अलग अलग रंगों की थी। उनके मध्य में थी कामधेनु गौ। और भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, गवाम मध्य वसाम्य हम। तुम मुझे खोजना चाहते हो ना, तो गौओं के बीच में जाना, उनकी सेवा करना, या फिर गौ जैसे सरल बन जाना, उपयोगी बन जाना, पालनहारे बन जाना, तुम मुझे वहीं सामने खड़ा हुआ पाओगे। मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। ऐसे ही अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए आपने फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञान दीप विद्यालय स्थापित किया, जिसमें 1000 बालक बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ पवित्र संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली